स्टूडेंट्स, आज प्रॉफिट एंड लॉस पर दो नया सवाल लेके आए हुए हैं, उसको आप कृपया देखें। पहला सवाल है, अ मैन बॉट अ साइकिल फॉर ₹250, फॉर हाउ मच डज ही सेल इट टू गेट 10% गेन। तो इसका मतलब साइकिल बाय किया है 250 पर, तो कॉस्ट प्राइस हो गया ₹250 और इस पर गेन कितना हो रहा है 10%, यानी गेन अब निकालना है। गेन के लिए कितना है, तो 10%, 100 में रुपीज़, इन रुपीज़ 100, गेन कितना है ₹10। तो यूनिटरी मेथड से इन ₹1 गेन इज ₹10/100। अब कितने कॉस्ट प्राइस पर गेन और लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है, कॉस्ट प्राइस 250 दिया हुआ है, तो इन ₹250 गेन इज 1 का जो है ना ये 250 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। गेन इज ₹10/100 इंटू 250। इसको काटिए, 10 10 10, एक जीरो इस 250 को एक जीरो से कट जाएगा, इक्वल टू 25। तो गेन हो गया ₹25। तो आप जानते हैं कि क्या निकालने के लिए कह रहा है कि सेल प्राइस निकालना कहता है। हाउ मच, फॉर हाउ मच डज ही सेल, तो सेल प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। आसान सवाल है। कॉस्ट प्राइस है 250, गेन है 25, ये ₹275 जो हो गया इसका सेल प्राइस हो गया। एक दूसरा सवाल है, अ सेलर यूजेज 840 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg टू सेल हिज गुड्स, फाइंड द % गेन और लॉस व्हेन। दो सवाल है इसमें। व्हेन ही सेल्स हिज गुड्स एट 4% लॉस ऑन CP। अब बी में है कि व्हेन ही सेल्स हिज गुड्स एट 4% गेन। तो पहला ए का देखिए उसने 1 kg का जो कॉस्ट प्राइस था, तो उसको क्या किया कि 1 kg की जगह जो है ना वो कितना तौलता था, 840 kg तौलता था। तो हमको जो है ना इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो गुड्स जो सेल किया हुआ, इन प्लेस ऑफ 1 kg ही से सोल्ड ओनली 840 ग्राम ऑफ गुड्स। तो पहले केस में क्या निकालना है कि अगर वह 4% लॉस पर बेचता है तो उसको कितना गेन और लॉस होगा। और दूसरा में कहता है कि अगर वह 4% गेन और लॉस CP पर होता है, तो गेन पर अगर वो सेल करता है तो कितना उसको लॉस होगा या गेन होगा। तो सवाल पहले ए बनाते हैं। लेट ही बाइज, CP हम मान लेते हैं, बाय 1 kg ऑफ गुड्स एट ₹100। 100 मानने से आसानी होती है। तो क्या, तो CP इसका 1 kg का हो गया ₹100, ठीक है ना। अब क्या करता है वो, सेल जो करता है 4% लेस लॉस पर करता है, तो इसीलिए सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 100 में 4%, इसका मतलब 100 - 4, ये हो जाएगा 96 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन करता क्या है कि वो जो है ना, एक्चुअली अगर वो 1 kg को ही बेचता तो उसको 4% का लॉस था, लेकिन वो 1 kg की जगह पर जो है ना केवल वो कितना बेचता है,
840 ग्राम इस वो तौलता है। तो हमको पहले निकालना है SP निकालना है, सेल प्राइस निकालना है 1 kg का। किस तरह से निकालना है, तो अभी जो है ना एक्चुअली ये जो SP हो गया 96 रुपीज़, वो किसका हो गया, ये सेल प्राइस हो गया एक्चुअली 840 ग्राम का। तो हमको 1000 ग्राम का सेल प्राइस निकालना है, ठीक है ना। तो अब निकालिए, एज SP ऑफ 840 ग्राम इज ₹96, इसीलिए SP ऑफ 1 ग्राम इज 96/840। और वो तो बेचता है उसको तो एक किलो की जगह 840 ग्राम निकालता है, तो 1 किलोग्राम का जो है ना SP कितना होगा वो निकालना पड़ेगा इस रेट से, जबकि वो 4% लॉस पर बेचता है और 1 kg की जगह 840 ग्राम बेचता है। तो SP ऑफ 1000 ग्राम इज, ये हो जाएगा 96 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 840 होगा, ठीक है ना। 96 डिवाइडेड बाय 840 इंटू 1000, ये 0 इससे कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, अब 4 से ये कट जाएगा 100, 425। तो कितना हो जाएगा, 96 इंटू 25/21 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2400/21 हो जाएगा। तो ये सेल प्राइस हमारा निकल गया 2400/21। तो उसको कितना हो गया, गेन होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस है 2400/21 और कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 मान लिए हैं, तो 100 यानी 100/1। इसको आप कीजिए, LCM 21 हो गया, 2400 और माइनस 21 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100। इसको अगर आप माइनस कीजिएगा 2400 माइनस 2100, तो ये 300 था, 300/21 हो गया। तो ये जो 300 गेन जो हो गया 300/21, वो कितना पर गेन हुआ, तो 100 पर गेन हुआ है। तो इसीलिए ये 300/21 जो हुआ ये परसेंट हो गया, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है कि गेन इन परसेंट यानी गेन इन 100। तो ये तो 300/21 हो गया। इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा 14 2/7%। अब बी में क्या कहा, बी कहता है कि जब वो 4% गेन पर बेचता है, तो व्हेन ही सेल्स his goods at 4% gain, तब SP क्या हो जाएगा, देन SP, क्योंकि CP तो हम ऊपर में 100 मान ही लिए हैं, कॉस्ट प्राइस 100 मान लिए हैं, तो कॉस्ट प्राइस पर गेन और लॉस होता है। तो 4% का गेन है, यानी 100 में 4 रुपये का गेन है। तो चूंकि CP 100 है, इसीलिए SP हो जाएगा 104, यानी ₹104। अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 840 का जो सेल प्राइस हो जाएगा 104, तो 840 ग्राम का सेल प्राइस हो जाएगा 104। तो 1 ग्राम का सेल प्राइस क्या हो जाएगा, चूँकि 1 kg सामान खरीदा है तो 1 kg यानी 1000 ग्राम का सेल प्राइस निकालेंगे। एज SP of
840 ग्राम इज रुपीज 104, इसीलिए SP ऑफ 1 ग्राम इज रुपीज 104 बाय 840, hence SP ऑफ 1 किलोग्राम दैट इज 100 ग्राम, ये क्या हो जाएगा 104 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 840, ठीक है ना। इसको काटिए आप, ये जीरो इससे कट जाएगा, ये जो है ना 4 से 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये जो है ना 125 से कट जाएगा। अब 104 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2600 बाय 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो गेन कितना हो गया, ये सेल प्राइस निकल गया है, ठीक है ना। तो गेन होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेल प्राइस है 2600 बाय 21 और कॉस्ट प्राइस है 100, यानी 100 बाय 1, इसका LCM हो गया 21, 2600 और माइनस 2100, इसको माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 500 बाय 21, तो यही गेन हो गया। और यही जो है गेन परसेंट भी हो गया, क्योंकि ये गेन जो है ना 100 रुपीज़ के कॉस्ट प्राइस पर हो गया है, इसीलिए गेन परसेंट जो क्या हो गया 500 बाई 21, जिसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, होल नंबर फ्रैक्शन में, तो वो आता है 23 होल 23 17 बाय 21%। तो आज के लिए इतना ही सवाल, फिर अगले दिन कुछ और सवालों के साथ आएंगे। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।